बड़ी बड़ी मेहनत करके। उनको नहीं पता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है जो उनसे करवा रहे हैं। टीचर्स को पता है जो उनको पाल पोस के आपको घर में रहने लायक कर रहे हैं। आप तो घर से स्कूल भेज के थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन वो सारा रिलैक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है स्कूल में आने के बाद, वो टीचर्स को ट्रांसफर हो जाता है। और वो टीचर्स तन मन से उनके साथ, मैं कहता हूं गारंटीड, वो अपने बच्चे से भी ज्यादा आपके बच्चे से प्यार करते हैं। उन टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल मैम के लिए जबरदस्त तालियां हो जाएं। हेलो। क्योंकि ये भी मुझे यकीन है कि वो इतनी मेहनत करते हैं उनके साथ कि वो आपकी बात माने या ना माने, टीचर्स की बात जरूर करते हैं। तो आपके बीच और छोटे छोटे बच्चे एक छोटा सा प्ले, एक छोटा सा नाटक आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, जिस प्ले का नाम है, बच्चे चेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है, नहीं बच्चे करेंगे, बच्चे चेंज कर लेंगे। चलो, प्ले लिखा है वैसे तो, लेकिन उस प्ले में ये बताया गया है कि हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, गंदगी है, भ्रष्टाचार है और दिन रात चोरियां हैं, इन सब का हमारे समाज पे क्या फर्क पड़ता है, उसी थीम को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 और कक्षा 2 से। तो प्रस्तुत है आपके बीच एक प्ले, जिसके लिए आपको तालियां बजानी पड़ेगी, तभी बच्चे आपके सामने आएंगे। थैंक यू। बाय बाय माँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से जाना। ठीक है माँ, ध्यान से ही जाऊंगा। ये लो ना, उसको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। तुम कितने दिन से अखबार बेच रहे हो? मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं इससे भी छोटा था तभी से अखबार बेच रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही इस स्कूल में एडमिशन लिया है, तब से मैं तुम्हें रोज अखबार बेचते हुए देखता हूँ। तुम अखबार क्यों बेचते हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता। मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं। तुम स्कूल क्यों नहीं गए? मेरे पापा अखबार बेचते थे, लेकिन वो बहुत बीमार रहने लगे, इसीलिए उनकी जगह मैं अखबार बेचता हूँ कि घर का खर्च चल सके। लेकिन भाग दौड़ करने पर भी उतने पैसे नहीं मिलते कि घर का खर्च पूरा हो सके। अच्छा दोस्त, कल मिलते हैं। अभी तो मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। सुनो सुनो, तुम लगते तो मेरे जितना ही हो। इस समय तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। जब मैं दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने को करता है। मुझे गंदगी उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम सब लोग गंदगी फैलाते हो, जहाँ चाहा खाया पिया, कूड़ा वहीं फेंक दिया। कोई सड़क पे थूक रहा है, कोई दीवारों पर। उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे कई और बच्चे इधर उधर कूड़ा उठाते फिरते हैं। क्या तुम ये कूड़ा उठाने का काम छोड़ नहीं सकते? कूड़ा नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा? गंदगी उठाना किससे अच्छा लगता है? ये तो मेरी मजबूरी है। मुझे ये काम अपना पेट भरने के लिए करना पड़ता है। मेरा एक मालिक है जो मुझसे काम कराता है। फिर तुम उसके साथ क्यों रहते हो? उसके साथ नहीं रहूंगा तो कहाँ जाऊंगा? मेरे माँ बाप तो गांव में रहते हैं। बोलना। मेरे कई और भाई बहन भी है।
मालिक मेरे गांव तरफ का है। उसने मेरे पापा को लालच दिया कि वो मुझे शहर भेज दे ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। मेरी माँ ने भी उस पर विश्वास करके मुझे उसके हाथ शहर भेज दिया। अब ना वो मुझे गांव जाने देता है, अब ना वो मुझे गांव जाने देता है, अब ना वो मुझे पैसे देता है। माइक के सामने बोला, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलो। हाँ ना मुझे वो पैसे देता है, ऊपर पिटाई और लगाता है। मैं ही नहीं तो ये काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे लाखों बच्चे हैं जो अपना पेट भरने के लिए इस तरह के काम को करते हैं। मुझे तुम्हारी बात सुन के बहुत दुख हो रहा है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे विषय में अपने पापा से बात करूँगा। वही रख दे। चलो टीचर को टीचर को टीचर को टीचर को चलो आ जाओ। किसको मैम? आपको? मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन। मे आई कम इन मैम? कम इन राहुल। तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? सॉरी मैडम, रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए थे, उन्हीं से मैं बात करने लग गया था। कौन से बच्चों के बारे में बात कर रहे हो? अच्छा, पहले हम आज का चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगी। सिट डाउन। ओके मैम। बच्चों, आज हम चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड लेबर क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं। मैम, ये बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? देखो बच्चों, इसके कई कारण होते हैं। पहला, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, जो अनाथ है। दूसरे, कुछ बच्चे गरीब होते हैं। ठेकेदार लोग उनको पैसे का लालच देकर अपने झांसे में फंसा लेते हैं। उनके अनपढ़ माता पिता आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। तीसरे, कुछ बच्चे खुद ही गरीबी से तंग आकर अपने घर से भाग आते हैं। शहर में पैसा कमाने का लालच उनकी और दुर्दशा कर देता है। मैडम, इसे रोका नहीं जा सकता? देखो बच्चों, सरकार ने इसके लिए कई कानून बनाए हैं, लेकिन स्थिति अभी तक वैसी की वैसी ही है। हम अपने आसपास रोज बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा फीमेल चाइल्ड सफ़र करती हैं। आज टीवी पर न्यूज़ देख लो, छोटी से छोटी बच्ची तक भी सेफ नहीं है। सबसे पहले हम सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए। बच्चों, आज का चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन कल हम इस चैप्टर से संबंधित एक छोटी सी रैली स्कूल में ही निकालेंगे। ओके मैम। ये चलो मम्मी को माइक दे। माइक ले, माइक तो दे। माँ, मैं घर आ गया। आओ बेटा, कपड़े बदलकर मुँह हाथ धो लो, फिर मैं तुम्हारा खाना निकाल देती हूँ। ठीक है माँ। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। इधर देखो बच्चे, इधर देखो। हाँ। अरे ओ श्यामा, जरा जल्दी जल्दी का, हाथ टूट गए क्या? जी माँ।
बस हो गया। कहाँ हो गया? अभी तो किचन में बर्तन भी पड़े हैं। अगर 5 मिनट में नहीं धुले तो शाम का खाना नहीं दूंगी। जी मालकिन, अभी कर देती हूँ। माइक छोटी जा, माइक छोटी जा। बैग तो छोड़ देता, बैग छोड़ देता, कपड़े बदल देता। माँ श्यामा हमारे घर में काम क्यों करती है? बेटा, ये गरीब है, ये हमारे घर में काम करती है और काम करने के बदले मैं इसे पैसे देती हूँ। पर माँ, ये तो बहुत छोटी है, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। वो मुझे नहीं पता, ये तो इसके माँ बाप को सोचना चाहिए था। मैं तो इसे काम करने के बदले पैसे देती हूँ, 2 टाइम का खाना भी देती हूँ। पर माँ, क्या आपको पता नहीं कि बच्चों से काम कराना अपराध है? अपराध क्यों? मैं कौन सा फ्री में करवा रही हूँ। पापा आएंगे। पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, पर मैं बहुत थक गया। चलो ले, बैग तो दे दे। बेटा आगे आके बोलो। चलो आगे बैठो, आगे जाके बोलो बच्चे। आगे आओ, इधर आओ। आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज चैनल। अब मैं आपकी मुलाकात नोबेल पुरस्कार विजेता मिस्टर कैलाश सत्यार्थी से करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने पूरे देश भर में 80,000 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाया है। मैं नैन्सी बिष्ट, सूर्या न्यूज चैनल। अब आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। मैं आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूँ। मैंने पूरे देश भर में 80,000 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाया है। एवरी ह्यूमन बीइंग क्यों को चाहिए, यदि हम एक एक बच्चों की मदद करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि बाल मजदूरी और बाल शोषण का कोई भी बच्चा शिकार नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों की तरह ही उनके लिए मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए। धन्यवाद। पापा, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन है? मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब मैं किसी बच्चे को कूड़ा उठाते हुए देखता हूँ। जिस कूड़े में से इतनी बदबू आती है, उस कूड़े को ये बच्चे कैसे उठाते होंगे? बेटा, आप क्या हम सब गंदगी फैलाते समय कभी ये सोचते हैं कि इस कूड़े को कौन उठाएगा? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही जिम्मेदार हैं। ना हम लोग अपने गली मोहल्लों को गंदा करें, ना ये बच्चों को सारे काम करने पड़े। हमें आज से यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने आसपास अपराध और गंदगी को ना फैलने दें और कूड़ेदान का ही प्रयोग करें। तभी हमारा देश उन्नति कर पाएगा और स्वच्छ भारत कहलाएगा। थैंक यू। सारे लोग आ गए क्या? जी मैम।
चलो अब हम अपनी रैली शुरू करते हैं। ठीक है मैम। चलो माइक लेके चलना ना। माइक महाभारत स्टॉप चाइल्ड लेबर, स्टॉप चाइल्ड लेबर। गंदगी है बुराई, इसको भगाने में है देश की भलाई। गंदगी को हटाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। फिनिश्ड हो गया, कर्टेन बंद करो। तो ये थे शौर्य प्लेवे स्कूल के नवरत्न, नहीं हमारे यहाँ सवरत्न थे। हमारे प्रधानमंत्री केवल नवरत्न छांटते हैं और हमने सूर्य प्ले स्कूल में आपके लिए 100 रत्न छांट रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत का निर्माण करना है और अपने घर, आसपास, मोहल्ला, जिला, शहर और देश में गंदगी को नाश करना है। तालियां, बच्चे चले गए, अभी तालियां हो जानी चाहिए उनके लिए। टॉफी इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर और पढ़ाई लिखाई के लिए सिर्फ कुछ लाइनें। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर में आएंगे बच्चे दूसरी परफॉर्मेंस में, तब इनको हम ट्रॉफी देंगे। निर्धन पिछड़े हुए वर्ग की, निर्धन पिछड़े हुए वर्ग की मुश्किल में वो बढ़ी पली, पहन ड्रेस पुस्तक सलेट ले, पहन ड्रेस पुस्तक सलेट ले, दिखती कितनी भली भली। इसका स्वागत करें प्रेम से, इसका स्वागत करें प्रेम से, बिटिया जो स्कूल चली, उसका स्वागत करें प्रेम से, बिटिया जो स्कूल चली। तो ऐसे ही ये चाइल्ड लेबर थम सकता है, ऐसे ही हम सबका योगदान हो तो इस धरती पर स्वर्ग बन सकता है। इससे पहले कि अगली परफॉर्मेंस बच्चे लेकर आए, मेरे माइक तो दे दो भाई। आसमान चाहे तो अपने आप को और ऊंचा कर ले। एक कहावत भी है, आपने सुनी होगी कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारो, एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारो। तो भाई तालियों के लिए तो मेरे को बार बार कहना पड़ता है, शेर था ये। इतनी जबरदस्त बात बताता हूं, फिर तालियों के लिए मैं पछताता रहता हूं। तो आपकी तालियों के बीच आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके,
है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज तू है पानी 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 और तू भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी साइड पे पानी का शोर आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी यॉट पे हो जाएंगे हम टल्ली मैलिबू के शॉट पे तू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज वो है पानी 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 और तू भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी ना तूने ये बात न मानी एक बार और तालियां बजा दीजिए क्योंकि ये डबल परफॉर्मेंस थी। इसमें पानी पानी भी हमने मिक्स किया था और इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को जो तैयार किया था वो है अंजू मैम। वो स्टेज पर आ जाए और इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं श्रीनाथ जी गिफ्ट सेंटर और सिंगल ज्वेलरी से हमारे बीच में जो आए हैं वो कृपया स्टेज पर आ जाएं और इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। सचिन जी और श्रीनाथ जी हमारे बीच में हैं, वो इन बच्चों को ट्रॉफी देकर इनका उत्साहवर्धन करेंगे। प्लीज कम। इसे कहते हैं मेहनत का फल हाथों हाथ। हमारे यहाँ ट्रॉफी बाद में नहीं दी जाती, स्कूल से ले लेना या बाद में दे देंगे या घर भिजवा देंगे। जैसे ही आपने मेहनत की उसका मेहनत का फल आपके बीच में ट्रॉफी के द्वारा। मेरी क्लास की परफॉर्मेंस में 2 बच्चे बीमार हैं, फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक अनन्या और एक अभिनव। अभी मुझे सूचना मिली है कि इस परफॉर्मेंस में 2 बच्चे बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अनन्या और अभिनव। उनके लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए क्योंकि वो बच्चे भी जानते हैं द शो मस्ट गो ऑन। तबीयत खराब है तो क्या हुआ, आज हमारी परफॉर्मेंस है, हम जरूर दिखा देंगे आप सभी लोगों के बीच में। थैंक यू मैम, आपने उन बच्चों को भी साथ रखा। एक के बाद एक भेज दिया करो, हम क्या नहीं गुजराएगा। एक बार सचिन जी और श्रीनाथ जी के लिए तालियां बजा दीजिए बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। बच्चों के साथ एक फोटो करा लीजिए पीछे, ग्रुप फोटो। आप फोटो बच्चों को क्लोज कर लो थोड़ा सा। और यदि आप देख पा रहे हो तो ये बच्चे कितने खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से।
बिल्कुल 2 परफॉर्मेंस आपके बीच में बची है। इस बीच में एक छोटा सा अंतराल मिला है, उसमें जो हमारे बच्चे हैं, क्लास में सभी बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। उनके पेरेंट्स कृपया ध्यान से सुने। हमारे स्कूल में हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा सक्षम है, हर बच्चा दक्ष है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा, एक हेल्दी कंपटीशन बच्चों के बीच में बना रहे। लक्ष्य को पाने के लिए हम अथक प्रयास करें और जो हमने पहले किया था उससे कुछ अच्छा करें। इसके लिए हमने हर एक कक्षा से एक एक बच्चे को बुलाया है, जिसको यहां पर ट्रॉफी देकर उसका उत्साहवर्धन किया जाएगा। स्वेच्छा पाल प्ले स्कूल की बच्ची है, प्ले क्लास की मतलब स्वेच्छा पाल। नर्सरी ए का बच्चा है, प्री नर्सरी ए आर्यन चौधरी, प्री नर्सरी बी प्राची भाटी, नर्सरी बी